हेलो दोस्तों, भारत अपडेट चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज है 23 दिसंबर और 23 दिसंबर की 17 बड़ी अपडेट्स आप सभी के लिए लेकर यहाँ पर आ चुका हूँ। तो ये कुछ यहाँ पे अपडेट्स यहाँ पर रहने वाली हैं। तो चलिए जल्दी जल्दी से शुरू करते हैं पहले अपडेट के साथ। तो ये रही पहली अपडेट। हिमाचल के हाथ से फिसला 2000 करोड़ का निवेश। कंपनियों ने रखी 50% इलेक्ट्रिक बसें खरीदने की शर्त। सरकार ने किया साफ इनकार। 3000 लोगों को मिलना था रोजगार। 8000 इलेक्ट्रिक बसें की जानी थी तैयार। हिमाचल प्रदेश के हाथ से 2000 करोड़ रुपए का निवेश फिसल गया है। समझौता ज्ञापन से पहले संयुक्त रूप से काम करने वाली दोनों कंपनियों ने प्रदेश सरकार के सामने 50% इलेक्ट्रिक बसें खरीदने की शर्त रख दी। सरकार ने इससे साफ इनकार किया है। ऐसे में रोजगार का इंतजार कर रहे 3000 लोगों की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। सूत्रों के अनुसार यह MOU 27 दिसंबर को मंडी में आयोजित होने वाले सेकंड ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी समारोह में होना था। प्रदेश की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए सरकार बसें खरीदने में असमर्थ है। ऐसे में दोनों कंपनियों ने कर्नाटका में उद्योग लगाने की बात कही है। वहाँ की सरकार ने शर्त को मान लिया है। नॉर्थ कोरियन एडिशन और न्यू इंडिया एसराम कंपनी ने संयुक्त रूप से प्रदेश में इलेक्ट्रिक बस उद्योग स्थापित करने की हामी भरी थी। इससे 3000 युवाओं को रोजगार मिलना था। तो ये दोस्तों यहाँ पे एक अपडेट है। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। चीनी मोबाइल कंपनियों पर 5 राज्यों में छापे, डिजिटल डाटा जब्त। आयकर विभाग की कर चोरी की सूचना पर फिनटेक कंपनियों पर भी कार्रवाई। दिल्ली NCR में भी देर रात तक जांच, मुख्य रूप से उत्पादन इकाइयां निशाने पर। ओप्पो की CEO के ठिकानों से नकदी और आभूषण मिले, हम सरकार से सहयोग कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे इन्होंने कहा है कंपनी ने। और ये कुछ दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। 15 राज्यों में पहुंचा ओमिक्रॉन, फरवरी में तीसरी लहर संभव। तो अब तक देश में 230 मामले, सरकार ने की 213 की पुष्टि। PM मोदी आज हालात की करेंगे समीक्षा। तो कोरोना वायरस का ओमिक्रॉन स्वरूप अब जो है देश के 15 राज्यों में पहुंच चुका है। इसके प्रसार को देखते हुए IIT के विशेषज्ञों ने फरवरी माह में तीसरी लहर की आशंका जताई है। अब तक देश भर में ओमिक्रॉन में 230 संक्रमित मिल चुके हैं। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय ने 213 मामलों की ही पुष्टि की है। इनमें से 90 मरीजों को छुट्टी मिल चुकी है। सरकार ने महाराष्ट्र में अब तक 54 मामलों की पुष्टि की है, जबकि राज्य सरकार ने यहाँ 65 मामले बताए हैं। आशंका तीसरी लहर में रोज 1.5 लाख केस। तो दोस्तों इससे अच्छा यही है कि आप जो है ध्यान रखें अपना, कहीं भी जाएं मास्क लगा कर जाएं। ठीक है, जो आप पहले सावधानियां बरत रहे थे वैसे ही आप बरतें। अभी हम बसेस वगैरह में जा रहे हैं तो मतलब कोई भी मास्क नहीं लगा रहा, तो ऐसे तो केसेस बढ़ेंगे ही। ठीक है, सिंपल सी बात है। अगर कोई सावधानी नहीं बरतेगा, ठीक है, बस में भी कोई 2-4 ही बंदे होंगे जो मास्क लगा रहे हैं। ठीक है, बाकी कोई भी मास्क नहीं लगा रहा है, मतलब बिल्कुल अनजानों के जैसे बिहेव कर रहे हैं सभी। ये नहीं कि मास्क लगाओ, तो उनको तो दोस्तों क्या ही बोल सकते हैं। बट आप ये चीज़ें कर सकते हो, कहीं जाओ तो मास्क ज़रूर आप लगा के जाओ। ठीक है, तभी तीसरी लहर जो है इससे बच सकते हैं सभी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। सरकारी स्कूलों में माफ़ होगी 110 रुपये मासिक कंप्यूटर फीस। वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में प्रावधान करेगी सरकार, कसरत शुरू। 6ठी से 12वीं तक वैकल्पिक विषय है कंप्यूटर। तो यहाँ पर सुबह के अभी सरकारी स्कूलों में छात्र छात्राओं की कंप्यूटर फीस माफ़ होगी। 6ठी से 12वीं कक्षा तक पढ़ाए जाने वाले इस वैकल्पिक विषय के हर महीने प्रति विद्यार्थी 110 रुपये फीस ली जाती है। वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में सरकार इसके लिए प्रावधान करेगी। वित्त और योजनाओं विभागों ने अब इस पर कसरत शुरू कर दी है। सरकार के इस सैद्धांतिक निर्णय से सूबे के लाखों छात्र छात्राओं को लाभ मिलेगा। बुधवार को जारी हुए संयुक्त सलाहकार समिति की बैठक के मिनट्स में जो है इसकी जानकारी दी गई है। बीते दिनों हुई JCC की बैठक में ये मामला उठा था। और इसके अलावा फॉरेस्ट गार्ड की तर्ज पर बनेंगे माइनिंग गार्ड के भर्ती और पदोन्नति नियम। आंगनबाड़ी कर्मियों के न्यूनतम वेतन का फैसला CM पर छोड़ा। तो ये दोस्तों कुछ लेटेस्ट अपडेट्स हैं। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। 40% तक महंगी हो गई है रासायनिक खाद। महंगाई के बीच दाम बढ़ने से किसानों, बागवानों में रोष। नकदी फसलों और सेब बगीचों में
होता है इस्तेमाल, खाद्य का सौदा बनी खेती। तो सूबे में रासायनिक खादों के दाम बढ़ गए हैं। किसानों और बागवानों की कीमतें बढ़ने पर सरकार के प्रति रोष व्यक्त किया है। पहले ही चौतरफा महंगाई की मार झेले किसानों और बागवानों की परेशानी और बढ़ा दी है। रासायनिक खादों के दामों में 40% तक वृद्धि हुई है। कृषियों में गेहूं, नकदी और फसलों और सेब के बीजों में पोटाश सहित 12, 32, 16 का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में रासायनिक खाद के भाव में हुई बढ़ोतरी से किसानों की जेब और अधिक ढीली हुई है। तो ये कुछ दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। नेक्स्ट अपडेट ये रही, सोलन में धुंधी में बेरहमी से पीटा निजी स्कूल का विद्यार्थी, 4 छात्र निष्कासित। वीडियो वायरल होने के बाद प्रधानाचार्य ने की कार्रवाई, छुट्टी के बाद घर लौट रहा था छात्र। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही, कैथली घाट शिमला 4 लेन निर्माण का रास्ता साफ, नए सिरे से तैयार DPR को केंद्र ने दी मंजूरी। 27.5 किलोमीटर कार्यों 2 चरणों में होगा, 3000 करोड़ रुपए होंगे खर्च। नोनी से शाला घाट तक 4 लेन बनाई जाएगी शिमला मटोर सड़क। 2019 से बंद पड़ा है 4 लेन का कार्य, भूमि अधिग्रहण ना होने के चलते अधूरा छोड़ा काम। तो ये दोस्तों यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट है। नेक्स्ट अपडेट ये रही, शिमला से चंडीगढ़ एयरपोर्ट के लिए चलेगी वोल्वो, परिवहन मंत्री दिखाएंगे हरी झंडी। शिमला से 12:45 और एयरपोर्ट चंडीगढ़ से शाम 7:30 बजे रवाना होगी बस। स्थानीय लोगों के अलावा सैलानियों को मिलेगी सुविधा। तो ये दोस्तों यहाँ पे एक लेटेस्ट अपडेट है। HRTC शुरू करेगा नई सेवा, एयरपोर्ट आने जाने वालों के लिए ISBT तक चलेंगी निःशुल्क लोकल बसें। नेक्स्ट अपडेट दोस्तों ये रही, HP में समर हिल चौक पर पुलिस की मौजूदगी में फिर भिड़े ABVP SFI के कार्यकर्ता। तो अतिरिक्त पुलिस बल की तैनात, विश्वविद्यालय में आने जाने वालों का सामान किया जा रहा है चेक। पुलिस की मौजूदगी में दोनों छात्र संगठनों में हुई सुलह। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही, डिप्लोमा अमान्य पाए जाने पर 15 शिक्षकों की सेवाएं समाप्त। शिक्षा विभाग ने वर्ष 2020 में जारी किए थे नियमित करने के आदेश, अब चली गई नौकरी। PTA पर हुई थी इन शिक्षकों की तैनाती। UGC वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करें इन स्कूलों में तैनात शिक्षक। तो ये आप पूरा आप देख सकते हो अगर देखना चाहो तो, ठीक है। नेक्स्ट अपडेट ये रही, ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच शहर में प्रशासन हुआ लापरवाह। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को लेकर सतर्कता बरतने की जगह शिमला प्रशासन शायद वेरिएंट के इंतजार में है। लोअर बाजार में बेकाबू भीड़ के अलावा माल रोड और हरीज मैदान पर कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ रही हैं। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, कहीं लिखा नहीं है मास्क पहनना ज़रूरी है। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही, क्रिसमस से पहले ही पहाड़ों की रानी सैलानियों से गुलजार। शहर के होटलों में 70% तक पहुंची ऑक्यूपेंसी। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, यूपी और दिल्ली से पहुंच रहे सैलानी, पिछले साल के मुकाबले ज़्यादा हैं सैलानी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही, IGMC में ओमिक्रॉन से निपटने के इंतजाम पूरे, 300 मरीजों के लिए ऑक्सीजन की पर्याप्त सप्लाई। आइसोलेशन वार्ड में 100 बिस्तरों की है व्यवस्था। डॉक्टरों की टीम ने अस्पताल का निरीक्षण किया, जिले के अस्पताल लगे ऑक्सीजन प्लांट। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही, आज मौसम साफ, कल से 28 तक बारिश और बर्फबारी के आसार। 25 और 26 दिसंबर को येलो अलर्ट, लोगों से एहतियात बरतने की अपील। नेक्स्ट अपडेट ये रही, ग्रीष्मकाल स्कूलों में जनवरी माह से फिर मिल सकता है दोपहर का भोजन। पहले से 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए 2 वर्ष बाद फिर योजना शुरू करने की तैयारी। नेक्स्ट अपडेट ये रही, 10 से 15 जनवरी तक ग्रीष्मकालीन स्कूलों में छुट्टियां होने के पक्ष में शिक्षक। तो सरकार को पत्र लिखकर दिसंबर में छुट्टियां नहीं देने का किया स्वागत, लोहड़ी पर मांगी छुट्टियां। तो ये दोस्तों यहाँ पे एक लेटेस्ट अपडेट है। यहाँ पर बोल रहे हैं कि लोहड़ी के पर्व के दौरान जो है छुट्टियाँ होनी चाहिए, ठीक है। चलिए दोस्तों ये कुछ अपडेट थी और अभी हम डेट शीट देख लेते हैं। एक डेट शीट भी थी, तो ये तो हो गया ना। हाँ दोस्तों ये एक डेट शीट है, ये है आपकी डेट शीट BPE फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ सेमेस्टर की। तो ये आप देख लो, 31 दिसंबर से आपके ये एग्ज़ाम स्टार्ट है। तो ये डेट शीट आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर। और ये थी दोस्तों आज की कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।